हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। थंबनेल पर आपने देख ही लिया है। आज मैं राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1, जो कि जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तो विशेष समय न लेते हुए चलिए आते हैं अपने विषय पर। पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या मंत्रिमंडल में, किसमें है? तो उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। तो इसका उत्तर है 10%। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ या जेड गुडी। तो इसका उत्तर आप लोग बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपको जेड गुडी अर्थात डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोग इसको थोड़ा रोक करके भी आप बना सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ए अर्थात 50%। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पहला है अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और अलगाववाद। तो आपका उत्तर होगा अलगाववाद अर्थात उत्तर डी में आप टिक लगा दीजिए। वहाँ तो आपको रंगना है गोला में। चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन आपके हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्म पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ए अर्थात एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो अगला और 7 नंबर प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? वही आपको बताना है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बी अर्थात समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो इसको आप 2-4-10 सेकंड रोक के भी बना सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए अर्थात यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। 9वां प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? लिखा गया स्थिति सुधार लीजिएगा कि
7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। तो इसका उत्तर आपको हो जाता है 8 मार्च। यह प्रत्येक साल के मार्च महीने में 8वीं तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है 10। इसका ऑप्शन है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात धर्म पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? क्योंकि यह बीत चुका है, कितनी थी होना चाहिए? 61, 63, 65 या 67? ये परसेंटेज नहीं है, टोटल संख्या जो है उसमें से कितनी महिलाएं जो हैं इलेक्ट होके इसमें आई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61, अर्थात ए में टिक मार देंगे। अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। एक कमीशन था जो किससे संबंधित था? समावेशी विकास से संबंधित, आधारभूत संरचना से संबंधित, सतत विकास से या फिर आर्थिक विकास से संबंधित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात सतत विकास से। अगला प्रश्न है आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? देखिए पीछे आप पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को था। अब इसी से संबंधित है कि यह मनाने की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय या डेनिश भाषी समुदाय? सोच लीजिए। इसका उत्तर होने जा रहा है ए, अर्थात फ्रेंच भाषी समुदाय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992, 1995, 1998, 1999? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होने जा रहा है, सोचिए आप, 1998 सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद? यदि आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, उन्होंने ही कहा था। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोलीविया, नेपाल? उत्तर होगा बेल्जियम, अर्थात ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? देखिए विद्यार्थी, अब तक इससे संबंधित 3 प्रश्न आ चुके हैं। पहला जो था कि कब मनाया जाता है, दूसरा किस संस्था ने मनाया था। तो कब मनाया जाता है, इसका उत्तर था 8 मार्च। किस संस्था ने मनाने की घोषणा की थी, तो उसका उत्तर था संयुक्त राष्ट्र संघ, अर्थात यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये फिर है कि किस वर्ष में घोषणा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1975। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चलते हैं 19वें और लास्ट प्रश्न की ओर। ये है, सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तानाशाही और जन संघर्ष? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो हो जाएगा बी, अर्थात लोकतंत्र। और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी संबंधित अब तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में, 2026 में आए हुए प्रश्न इसमें मैंने सम्मिलित नहीं किया है।
उसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रत्येक विषय का 2026 में आया हुआ प्रश्न को हम आपको हल करवा देंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो 19 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो अंत में आपसे एक वही छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करें। और मैं भी चाहता हूं कि लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन चूँकि मेरा अभी तक यूट्यूब का एक नियम है कि कम से कम 50 फॉलोअर होना चाहिए। तो ये सब आप पर निर्भर है। यदि आपको अच्छा लगता है तो जितना जल्दी 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद मैं आकर के आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा। तो अंत में आप लोगों को आने वाली परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं और अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।